हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों की स्टडी और अच्छे से चल रही होगी। चलिए, हम लोगों ने वन शॉट के तरीके पे 8.1 8.2 कर चुके थे। अब 8.3 करेंगे। 8.3 करने से पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूला जानना पड़ता है ना। देखिए, एक पॉइंट जो भी मेरा एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये फॉर्मूला से भरा हुआ है। बस एक यही चैप्टर है जिससे ज्यादा नंबर से क्वेश्चन पूछता है और इसमें ज्यादा फॉर्मूला है और आसान है। अगर हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे तो हम लोगों को ये चैप्टर बनाने में कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, यानी हम लोगों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला इसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, फिर है आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, उसके बाद है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, उसके बाद है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, है ना। ये हमारा ये फॉर्मूला है और इस जो ये 8.3 हमको इसमें यही फॉर्मूला काम आएंगे, है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी तो नोट हमको लगता नहीं कर पाइएगा, इससे अच्छा क्या है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सोचे थे आज आप लोगों को कुछ बताएंगे, है ना। शायरी बताने वाले हैं, ये आप लोगों को मोटिवेट करेगा। देखिए, हार तब हो जाती है जब हम लोग हार मान लेते हैं। हार तब हो जाती है जब हम लोग हार मान लेते हैं। जीत तब हो जाती है जब हम लोग जीत मान लेते हैं, है ना। तो अभी हम लोग का बोर्ड एग्जाम आने वाला है और हम लोग को क्या करना है, संघर्ष करना है। हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, फायदामंद होगा। तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम लोग ने फॉर्मूला जान लिया, अब हम लोग कहाँ अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है साइन 18 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब ये जो साइन है इसको हम यहाँ से अभी हल करेंगे, है ना। इसको हम लोग हल करते हैं। साइन 18 डिग्री है, आप लोग सूत्र जाने थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। ये हम लोग सूत्र जाने थे। अब देखिए, इसी सूत्र में पहले हम इसको बैठाएंगे। चलिए, यहाँ पे साइन 18 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे 18 थीटा दिया, इसका मतलब ये लिखे हम 18 लिख देंगे, है ना। इसमें हम लोग को लिखेंगे कि साइन 90 है और 18 को हम 90 में से घटा देंगे। अपने मन में क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। किसमें, ये साइन 18 डिग्री है तो हम अपने मन में क्या करेंगे, 18 डिग्री को मन में ही घटा लेंगे, है ना। 90 में से हम लोग 18 डिग्री को घटा लेंगे। अब घटाने के बाद जो भी आएगा, तो देखिए हम लोग जब 90 में से 18 घटाते हैं अपने मन में, तो हमारा आता है यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7, यानी 72 डिग्री आता है ना। 72 डिग्री आ गया आप लोग का। चलिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 72 डिग्री, 72 डिग्री, और नीचे में क्या है, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, है ना। देखिए, अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन अगर पूछेगा, जल्दी बनाना रहेगा, तो आप लोग को बस इतना याद रखना है कि अगर बट्टे में दिया हुआ है कोई मान, घटा के हमको सॉल्व करना है। क्या करना है, यही 72 डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि अगर हम 18 को 90 में घटाएंगे तो 72 ही आएगा। तो जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा तो अब ये सब क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे है साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। साइन 90, थीटा की जगह क्या है 72, ये क्या है, थीटा की जगह पे है 72, है ना। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो रहा था कॉस, और ये वाला थीटा यहाँ पे आ रहा था। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, साइन किसे बदल रहा है, कॉस बदल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, कॉस लिखेंगे। अब देखिए, थीटा की जगह क्या है 72, है ना। ये थीटा की जगह क्या है 72 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 72 डिग्री बट्टे कॉस 72 डिग्री, है ना। अब देखिए, कॉस 72 डिग्री ऊपर में भी है, कॉस 72 डिग्री नीचे में भी है। अब ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा मेरा, एक आ जाएगा, और ये आप लोग का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सीख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है टेन 26 डिग्री और बट्टे कॉट 64 डिग्री। तो अब हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को बदलेंगे। आप नीचे ऊपर किसी को भी बदल सकते हैं। अगर आपका मन ऊपर वाला बदलने का तो ऊपर वाला बदलिए, और नीचे वाला मन होगा तो नीचे वाला बदलिए। हम क्या बदलते हैं, हम ऊपर ही वाला बदलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 10 है, 10 का क्या होता है, एक सूत्र क्या होता है 10, आप लोगों को ये सूत्र बताए थे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉट थीटा, कॉट थीटा बताए थे। ठीक है, अब इसी सूत्र पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, फिर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री तो 90 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या है, थीटा की जगह क्या है 26 डिग्री है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे
26 डिग्री है, तो इसको हम पहले मन में 90 में से हम पहले मन में ही घटाएंगे। चलिए 26 डिग्री को हम मन में घटाते हैं 90 में से। 90 में से हम पहले 26 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 6, यानी 64 डिग्री, यानी 64 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 64 डिग्री। यहाँ 64 डिग्री लिख दिया। उसके बाद फिर बट्टा देंगे, बट्टा यहाँ पे नीचे में क्या है, cot 64 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot 64 डिग्री, है ना। चलिए अब देखिए ये tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री है ना। तो मेरा सूत्र क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी tan किसे बदल रहा है, cot में बदल रहा है, और थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, 64 डिग्री है। हम लोग थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 64 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम ये tan किसे बदल रहा था, cot में, यहाँ लिखेंगे cot थीटा किसे बदल रहा है, थीटा मतलब थीटा का मान क्या है दिया हुआ है, ये थीटा का मान है ना। थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, 64 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे 64 डिग्री बट्टे यहाँ क्या है, cot 64 डिग्री, है ना। अब देखिए cot 64 डिग्री ऊपर में भी है और cot 64 डिग्री नीचे में भी है। ये क्या होगा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, कट के हो जाएगा ये एक, और ये क्या हो गया मेरा आंसर, ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर। चलिए तो आप लोगों को ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोगों ने सेकंड नंबर क्वेश्चन भी जान लिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 8.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये तीसरा है। चलिए अब इसमें भी हमको कोई एक मान बदलना है, इसमें से कोई एक मान बदलना है। हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले मान को बदलते हैं। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को बताए थे हम, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा होता है। चलिए इसमें से हमको कोई एक बदलना है, तो हम ये फर्स्ट वाले को बदलने हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे देखिए क्या है 48 डिग्री है। अब इस 48 डिग्री को हम 90 में से घटा देंगे, ठीक है। इस 48 डिग्री को हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। तो 48 को जब हम 90 से घटाते हैं तो मेरा 42 डिग्री आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 42 डिग्री लिखेंगे, 42 डिग्री लिख दिए और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस दे देंगे, और यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन 42 डिग्री। यहाँ क्या लिख देंगे हम, साइन 42 डिग्री हो गया। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मेरा क्या है फॉर्मूला, ये हम लोग का क्या है फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी cos किसे बदला था, साइन में। यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी थीटा है, ठीक। और थीटा की जगह पे अगर कोई मान दिया होगा तो हम क्या करेंगे, वही मान को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, cos किसे बदला था, साइन में, यहाँ पे लिखेंगे साइन, साइन थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री है ना, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 42 डिग्री है, यहाँ पे लिखेंगे 42 डिग्री, 42 डिग्री माइनस यहाँ क्या है साइन 42 डिग्री, है ना। अब देखिए ये एक साइन 42 डिग्री प्लस में है और दूसरा वाला है साइन 42 डिग्री माइनस में। तो एक प्लस में और एक माइनस के कारण क्या होगा, ये घट जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं, घटने के बाद ये कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को ये 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम लोग करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, सॉरी अब हम लोग करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, कोसैक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि कोसैक किस में बदलता है, सेक में बदल जाता है। अगर हम कोसैक को सेक में बदल देंगे तो ये हम घट के क्या हो जाएगा, मेरा आंसर निकल जाएगा, घट के ये 0 हो जाएगा तो मेरा आंसर निकल जाएगा। चलिए अब इसमें से हम किसी एक का भी मान बदल सकते हैं, ये तो बात आपको ही पता है और हमको भी पता है। चलिए इसमें से हम क्या करेंगे, कोसैक का मान बदलेंगे। फर्स्ट वाले इधर ही वाला मान बदल लेते हैं, इधर वाला क्या मान बदलेंगे, यही बदल लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कोसैक 31 डिग्री। अब आप लोगों को हम एक सूत्र बताए थे, फॉर्मूला, आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कोसैक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये आप लोगों को बताए थे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हल, कोसैक है तो हम यहाँ कोसैक लिख देते हैं, कोसैक 90 डिग्री, और इसको क्या करना है 90 में से घटाना है। जब हम इसको 31 डिग्री को 90 डिग्री में से घटाएंगे कितना आएगा 59, यानी 59 डिग्री, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस सेक 59 डिग्री, है ना। अब देखिए ये कोसैक किससे बदल जाता है, सेक में। थीटा की जगह पे 59 है तो हम क्या यहाँ पे क्या लिख देंगे 59, तो ये कोसैक किससे बदल जाएगा, सेक में, सेक 59 डिग्री माइनस इधर क्या है सेक 59 डिग्री। अब देखिए एक सेक 59 डिग्री प्लस में है और दूसरा किस में है, माइनस में है। तो ये दोनों घट के क्या हो जाएगा, ये दोनों घट के हो जाएगा 0,
और ये मेरा क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे 8.3 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 8.3 के सेकंड नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan 48 डिग्री इंटू, इसके बीच में गुना का निशान है। ठीक है, गुना है, ये दोनों किसके संबंध में, गुना के संबंध में, और ये भी गुना के संबंध में, ये भी। ठीक है, तो क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, फिर है tan 42 डिग्री, फिर tan है 67 डिग्री बराबर 1। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम अरेंजमेंट पहले करेंगे। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि जिससे जो मिलता जुलता होगा उसको वहां पे लिखेंगे। अब देखिए जो tan 48 डिग्री है, tan 48 डिग्री में अगर 23 डिग्री को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 48 में जब हम 23 को जोड़ेंगे हो जाएगा मेरा यहाँ पर 5 5 7 71 होगा, है ना। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो मेरा यहाँ पे 71 होगा, क्योंकि 90 होना चाहिए, है ना, दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। अगर 90 नहीं होगा तो मेरा क्वेश्चन जो बना हुआ है अरेंजमेंट, जब हम मान बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत होने लगेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 48 है, यहाँ पे tan 48 है और यहाँ पे tan 42 है। 48 को जब हम 42 जो 48 और 42 को जब जोड़ते हैं ये हो जाता है सीधा 90, है ना, 90 हो जाता है। तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम हल लिखेंगे, हल। अब देखिए यहाँ पे tan कितना है, tan 48 डिग्री है, tan 48 डिग्री लिख लेते हैं, tan 48 डिग्री। उसके बाद tan 42 डिग्री लिखेंगे, tan 42 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे हम ये वाला tan 23 डिग्री लिखेंगे, tan 23 डिग्री। उसके बाद tan 67 डिग्री। tan 67 डिग्री में अगर 23 डिग्री जोड़ते कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर क्या है, 1 है। गुना में तो हम इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं होगा। गुना में तो हम इसका मान को हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, इसमें हम चाहे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए इसमें से हम लोग किसी एक का, इस दोनों में किसी एक का मान बदलेंगे और इस दोनों में किसी एक का मान बदलेंगे। अब चलिए हम tan 48 डिग्री को बदलते हैं। tan 48 डिग्री को बदलने से पहले हम आप लोगों को एक सूत्र बता देते हैं। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ये आप लोग सूत्र जानते हैं। चलिए अब हम tan को बदलते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री को जब 90 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा, 42 डिग्री, 42 डिग्री होगा ना, 42 डिग्री। अब देखिए ये मान, इसका मान और इसका मान सेम हो जाएगा, और यहाँ कितना है tan 42 डिग्री। चलिए अब फिर इसको बदलते हैं, इसको छोड़ देंगे, तो tan 90 डिग्री माइनस 23 को जब हम 90 से घटाते हैं कितना हो जाएगा, 67 डिग्री, 67 डिग्री। उसके बाद tan 67 डिग्री बराबर 1, है ना। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो रहा था cot थीटा, यानी ये tan किसे बदल जाएगा, cot बदल जाएगा। थीटा की 42 डिग्री है तो 42 डिग्री हो जाएगा। तो ये चलिए इसको बदलते हैं, tan किसे बदल जाएगा, cot में। यहाँ आप लिखेंगे cot थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह 42 डिग्री है तो हम 42 डिग्री लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे tan, ये भी tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री है, तो tan किसे बदल जाएगा, cot में। लिखते हैं सॉरी cot 67 डिग्री। उसके बाद है tan 67 डिग्री बराबर 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब यहाँ से क्या करें, है ना, अब यहाँ से क्या करें। देखिए अब यहाँ से आगे करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए cot थीटा गुने tan थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, हम साइड में लिख दे रहे हैं। cot थीटा गुने tan थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए cot है, tan है और थीटा का मान दोनों सेम है, थीटा का मान दोनों सेम है ना, तो ये दोनों हो क्या हो जाएगा, हम आपको पहले ही बताए थे, यहाँ पे बता दिए थे आपको, ये दोनों गुना के संबंध में है। तो एक बार इसको कर लेंगे, एक बार इसको कर लेंगे, तो cot गुने tan बराबर 1 होता है। देखिए cot गुने tan बराबर 1। अब यहाँ पे गुना का निशान है, यहाँ पे चिन्ह है, सॉरी गुना का चिन्ह है, ये भी गुना में है और ये भी गुना में है और ये भी गुना में है ना। अब फिर यहाँ क्या है, cot गुने tan, cot गुने tan बराबर क्या हो जाएगा, यार हम गुना का चिन्ह यहाँ पे दे देंगे, cot गुने tan बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या है 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद 1 गुने 1 कितना होता है, 1 बराबर हमको कितना लाना था, 1। देखिए 1 1 के बराबर ला दिए, ये क्या हो गया आंसर, है ना। हम लोग क्या कह रहा था, 1 निकालने कह रहा था, यानी इसको हल करके कितना कह रहा था निकालने के लिए, 1।
हमारा क्या हल होके निकल गया 1, यानी कि अब तब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप लोगों को ये 8.3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये पहला जो था हम बताए थे अभी, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन कहता है cos 38 डिग्री गुने cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुने sin 52 डिग्री। अगर देखिए इस दोनों के बीच आपको कुछ नहीं दिखे तो आप लोग सीधा समझ जाइएगा कि ये गुना के संबंध में, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक मान को बदलेंगे। इस दोनों में से फिर क्या करेंगे, किसी एक मान को बदलेंगे। चलिए, बराबर कहता है 0। चलिए, तो एक मान को हम बदल लेते हैं। तो आप लोगों को cos का सूत्र बताए थे हम, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये बताए हुए थे आप लोगों को, ये फॉर्मूला बताए थे हम। देखिए, जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं बगल में हम फॉर्मूला लिखते चलते, तो आप लोगों को भी क्या करना है, वहां पे फॉर्मूला लिख लेना है, जिससे कि अगर आप कभी रिवीजन करते हैं, अगर आप कभी बैठ के रिवीजन करते हैं तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाए थे। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग क्या करें, पढ़ा रहे हैं, हम लोग इस समय से निकल चुके हैं, एग्जाम हम लोग दे चुके हैं, तो हम लोगों को पता रहता है कि यहाँ पे कौन सा क्या लगेगा। और जैसे 10th क्लास के समय में हम थे, अपना पर्सनली बता रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस करते थे तो वहां पे हम समझ ही नहीं पाते थे यहाँ पे ये सूत्र काहे लगा, क्यों लगा, कहाँ से आया सूत्र, अपने आप ये कैसे हो गया, क्योंकि हम अपने बगल में ये नहीं लिखते थे। उसके बाद फिर हम रियलाइज किए, जब हम रिवीजन करते थे तो हमको रियलाइज हुआ कि हमको हर क्वेश्चन के बगल में जो भी सूत्र लगता था हमको लिखना चाहिए था। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी रिवीजन करते, किसी भी चैप्टर का रिवीजन करते, अगर सूत्र बगल में लिखा रहता और क्वेश्चन के बगल में लिखा रहता, तो क्या होता है कि हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये वाला सूत्र लगा हुआ है, और इससे हमको ज्यादा परेशान नहीं होते और हमको तुरंत समझ में आ जाता ये सूत्र लगा है तो यहाँ पे ऐसे हो गया। वरना हम कंफ्यूज हो जाते थे कि यहाँ पे अब ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि हम सूत्र नहीं लिखते थे। तो आप लोगों को क्या करना है, बगल में सूत्र लिखते चलना है, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है। नहीं तो आप रिवीजन करने बैठिएगा, पता चला सूत्र समझ ही नहीं आया यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से ये कॉस था, ये साइन में कैसे बदल गया। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, ये सूत्र लिखते चलना है। अब हम इस कॉस को बदलते हैं, इस दोनों में किसी एक का मान बदलना है। आप लोग को तो आप समझ में आ गया होगा कि हम किसी एक का भी मान बदल लेंगे, और मान बदलने के बाद फिर हमारा क्वेश्चन सॉरी आंसर बन जाएगा। चलिए, इस दोनों में से हम इसका मान बदलते हैं। cos 38 डिग्री है, चलिए cos 38 डिग्री को हम cos 90 डिग्री माइनस इस 38 को क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे। कहाँ घटाएंगे, अपने मन के अंदर। अपने मन में घटाते हैं जब, तो यहाँ पे आता है 52 डिग्री, है ना। 90 में से जब 38 घटाएंगे तो 52 आएगा, 52 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे cos 52 है, क्योंकि हमको इस दोनों में से किसी एक का ही मान बदलना था, तो एक का बदल चुके हैं और दूसरा हम ऐसे उतार देंगे। क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्री। उसके बाद फिर इधर इधर भी हमको मान बदलना पड़ेगा, इस दोनों में किसी एक का मान बदल देते हैं। यहाँ पे साइन 38 डिग्री है, चलिए हम इसी को बदलते हैं। अब आप लोगों को ये भी पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ये सूत्र आप लोगों को पता है, चलिए पता है तो अच्छी बात है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन, इसको पहले ऐसे लिखा हुआ है, पहले हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। चलिए लिखते हैं, साइन 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री, और इस 38 कहाँ, इस 38 को हम 90 में से घटा देंगे। कहाँ घटाएंगे, अपने मन के अंदर। तो जब हम इस 38 को घटाते हैं 90 में से तो क्या आता है, 52 डिग्री, 52 डिग्री आता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे इसको। फिर उसके बाद ये हम फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखा हुआ हटा देते हैं, और फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर 0। ठीक है, उसके बाद अब ये कॉस किसमें बदल जाएगा, कॉस बदलता है साइन में। थीटा की जगह पे यहाँ पे 52 डिग्री है, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 52। चलिए, कॉस को हम बदलते हैं साइन में, ये बदल जाएगा साइन, थीटा की जगह पे 52 डिग्री है तो यहाँ क्या लिख देंगे, 52 डिग्री। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 52 डिग्री। अब देखिए, एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा कि हम क्या किए, थीटा का दोनों थीटा का मान सेम कर दिए। इससे क्या होगा, आगे समझ में आएगा आपको। माइनस है तो माइनस, साइन किसमें बदल रहा था, कॉस में, कॉस। उसके बाद यहाँ थीटा की जगह क्या है, 52 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 52 डिग्री, और यहाँ क्या है, साइन 52 डिग्री। इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी हुआ कि थीटा का दोनों जो मान था वो दोनों सेम हो गया। अब एक और फॉर्मूला होता है, इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, कॉस थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, कॉस थीटा गुने साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा गुने कॉस थीटा। इसको हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुना में है
तो हम इसको इधर पर लिखे या उधर लिखे इससे कोई मतलब नहीं है, मान वही आएगा। चलिए बात क्या है, हमारा बराबर है, चाहे इसको इधर लिखे चाहे उसको उधर लिखे, गुणा तो वही आएगा। देखिए जैसे 2 गुने 3 बराबर होगा 6, 3 दूनी 6, या 3 गुने 2 बराबर 6, फिर भी क्या होता है, मेरा आंसर तो सेम ही आता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन गुने कॉस, साइन गुने कॉस बराबर 1, यहाँ क्या लिखेंगे 1, माइनस कॉस गुने साइन, कॉस गुने साइन बराबर क्या होगा 1 होगा, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 1 में 1 जब घटता है कितना हो जाएगा 0, है ना, और हमको यही आंसर लाना, तो ये क्या निकल गया मेरा आंसर। तो आप लोगों को ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 8.3 के थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक हम लोग क्या कर रहे हैं, a का मान ज्ञात करने। क्वेश्चन क्या है, tan 2a बराबर cot tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, इसमें कहता है a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसका मान चेंज करना है, दोनों में से किसी एक का मान चेंज, इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि ये पहले ही उसी फॉर्मेट में है, इसको चेंज करते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, सबको पता है cot थीटा होता है ना। अगर हमको tan 2a लिखना है तो अगर हम cot क्या कहते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसका सूत्र tan थीटा। अगर कहीं हमको tan थीटा दिखेगा क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर कहीं हमको ऐसा दिखता है तो हम क्या ऐसे लिख देते हैं। तो कहीं पे अगर हमको ऐसा दिखेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हमको इसी फॉर्मेट में ये दिख रहा है, थीटा की जगह पे 2a दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दिया हुआ है हम ऐसे लिख देंगे। चलिए लिखते हैं cot 90 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे थीटा है, यहाँ भी थीटा था, है ना, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा था tan थीटा, थीटा है यहाँ पे, यहाँ भी थीटा है, तो थीटा की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है 2a, यहाँ क्या लिख देंगे 2a। ठीक है, बराबर क्या है cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है, इसके गुना में और ये भी इसके गुना में, और ये जब गुना इधर से जाएगा इधर, जो गुना वाला मान होता है बराबर के उस साइड जाता है तो वो भाग में बदल जाता है। ठीक है, जो भी गुना वाला मान होता है बराबर के उस साइड जाता है तो वो भाग में बदल जाता है। ठीक है, तो जब ये भाग में बदल जाएगा तो ये कॉट इधर जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉट, है ना, कॉट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये कॉट कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा ना। तो हम लोग इधर उधर भेजने से अच्छा है, इधर उधर करने से अच्छा है, हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट इस कॉट को इस कॉट से काट देंगे। दोनों कट गया, कटने के बाद भाग होने के बाद मान लीजिए अगर कोई चीज रहता है, यहाँ पे मान लीजिएगा 2 रहेगा बटे 2 रहेगा, कटने के बाद क्या हो जाएगा 1, और 1 को इससे गुना करेंगे तो यही सेम चीज आ जाएगा। चलिए तो हम क्या किए, इस दोनों कॉट को काट दिए, कट के 1 हो गया और 1 दोनों में गुना हो गया, तो वही चीज रहेगा, इसको गुना कीजिए आप कहीं भी तो सेम ही चीज रहता है। अब क्या बचा, इसमें जो बचा पहले उसको लिखते हैं। अब इससे बचा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो संख्या वाला जो है मान उसको संख्या वाले के पास ले जाएंगे, और जो ये बचा है उसको क्या करेंगे इसके पास ले जाएंगे। चलिए यहाँ क्या लिखते हैं 2a बराबर के उस साइड a प्लस में था, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में a हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, बराबर के उस साइड जो भी प्लस रहता है इधर आता है तो माइनस हो जाता है, अगर उधर माइनस होता है इधर आता तो प्लस में हो जाता। चलिए बराबर है, यहाँ पे बराबर दे देंगे। अब क्या बचा यहाँ पे माइनस 18 डिग्री, यही है। चलिए अब 90 डिग्री इधर क्या है प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। यहाँ तक समझ गया आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, माइनस 2a और माइनस a। अब देखिए दोनों माइनस में, तो दोनों जब माइनस रहता है तो ये जुड़ जाता है, और इसका जो जुड़ने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो माइनस में ही रहता है। चलिए तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, माइनस 3a 3 हो जाएगा ना, 2a यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो 2a और एक और a जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3a बराबर। अब ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दोनों जब माइनस रहता है तो क्या होता है जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 108, किसमें माइनस में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे इसको हम a रख लेंगे, और ये देखिए ये जो 3 है -3 है वो इधर गुना में है, गुना के उस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, बराबर के अगर उस साइड जाएगा तो
क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये गुना में बराबर तो सर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे -108 डिग्री बट्टे इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। और ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस उधर का प्लस क्या आने वाला, तो ऐसा नहीं होता है। अगर गुना में तो डायरेक्ट भाग में जाएगा, और जिसमें है अगर माइनस है तो माइनस में जाएगा, प्लस में रहेगा तो वो प्लस में ही जाएगा। तो ये माइनस में था तो माइनस में गया। अब क्या होगा, माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब इसको काटते हैं, फिर से 3 से भाग लगाते हैं। 3 तिहाई 9, बचा यहाँ पे एक इसको दे देंगे तो 18 हो जाएगा, और 3 छक्के 18, 36 हुआ। यानी ए बराबर मेरा कितना निकल गया, ए बराबर 36 डिग्री। ये क्या हो गया आपका आंसर। हमको क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि ए का मान ज्ञात कर लें, और हम लोग क्या किए, ए का मान ज्ञात कर लिया और ए का मान आया है 36 डिग्री। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप लोग क्या करना है, इसको भी लिख लेना है साइड में, फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग थोड़ा 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा एक बार हम पढ़ लेते हैं, आपको पढ़ के सुना देते हैं। इसमें कहता है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। क्या कहता है इसमें, सिद्ध करने क्या कहता है, सिद्ध करने कहता है, सिद्ध करने कहता है इसमें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है ना, ये कहता है हमको सिद्ध करने के लिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 है, इसको बदल के हम क्या लिख सकते हैं, कॉट। इसको पहले क्या, पहले तो दोनों को बदलेंगे है ना। तो चलिए पहले हम दोनों को इसमें से किसी एक को ही बदलेंगे है ना। हर हमेशा हम लोग क्या करते थे, एक को ही बदलते थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक को ही बदलेंगे। तो चलिए हम लोग 10 को बदलते हैं। जब हम लोग 10 को बदलते हैं तो क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये होता है, ये होता है। एक और इसमें अगर जब हम कॉट को बदलते हैं तो क्या होता है, कॉट को बदलते हैं तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ऐसे होता है। चलिए देखिए, अगर हमको बदलना रहेगा तो हम डायरेक्ट बदल के ये कर सकते हैं, या तो अगर हमको ऐसा मान दिया रहेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है कहीं पे, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है, थीटा की जगह पे इसमें ए दिया हुआ है बस, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा है यहाँ पे 10 है, तो बस ए है, थीटा की जगह पे ए है, तो हमको ऐसे दिया है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या है, ए है यहाँ पे, तो ए दे देंगे, ए बराबर कॉट बी है ना। अब देखिए ये गुना में, ये भी गुना में, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। बराबर किस साइड गुना में था, बराबर तो साइड गुना में था, तो क्या हुआ, कट गया। क्या बचा मेरा, 90 माइनस ए बराबर बी बचा। चलिए अब हम ए इधर माइनस में उधर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 90 डिग्री और ए माइनस में है, बराबर तो चढ़ जाएगा तो प्लस में, यानी बी प्लस ए। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं ना। तो अरेंजमेंट करते तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी है ना, दोनों प्लस में तो इधर उधर लिख सकते हैं। उसके बाद इधर बराबर में था, ये इधर बराबर था, तो दोनों को इधर ले आए, इसको डायरेक्ट उधर कर दिए। ठीक है, तो इससे मान में चेंजिंग नहीं आता है। बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। हम लोग को यही सिद्ध करने कह रहा था। देखिए सिद्ध करने क्या करता है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या निकल गया मेरा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, तो आप लोगों को ये 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8.3 में सिर्फ 7 क्वेश्चन है, और हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। देखिए अभी जब बिहार बोर्ड का न्यू सिलेबस आया था, उसमें क्या था कि हम लोगों का 8.3 कट गया था, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला है, ऑफिशियली ये नोटिस नहीं आया है कि जो चैप्टर कट गए हैं वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। इसलिए हम लोग को क्या करना है, बारीकी से सबको धीरे धीरे एक एक करके पूरा पढ़ते हुए चलना है। क्या पता बिहार बोर्ड तो है ही पागल, आप लोग ये सब बात लिख नहीं करिएगा, बिहार बोर्ड तो ऐसा पागल है। देखिए वो क्या आता है कि बोलता कुछ है करता कुछ और है ना। अभी 12th हम लोग अभी 12th का एग्जाम दिए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि उसका मॉडल पेपर सबसे बेकार मॉडल पेपर था। इस बार जो मॉडल पेपर आया था 12th क्लास में 2025 वाले बैच में, तो क्या था, मॉडल पेपर का उसका जो फॉन्ट था वो भी पूरा बेकार था। उसके बाद क्वेश्चन भी बहुत गलत गलत थे, और जिस हिसाब से मॉडल पेपर आया था उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आया था।
चलिए, तो इसलिए हम लोग को पहले से सतर्क रहना है, क्या पता कहाँ से पूछ दे। अब बोल दिया है ये चैप्टर कट गया है, पता नहीं वहां से भी पूछ देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम, 5 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है। चलिए, इसमें कहता है सेक 4a, क्या कहता है, सेक 4a बराबर, सेक 4a बराबर क्या कहता है, कोसेक कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसे कह रहा है a का मान ज्ञात करने। चलिए, अब इसमें से हम क्या करेंगे, फिर इस दोनों में से किसी एक का मान बदल लेंगे। जहां पे सेक 4a है तो सेक थीटा, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं सेक थीटा। जहां पे सेक थीटा रहेगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वहां पे हम लिख सकते हैं कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। जहां पे सेक थीटा रहेगा वहां क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। क्योंकि जहां पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वहां पे हम सेक थीटा लिखते हैं, इसलिए जहां पे सेक थीटा होगा वहां पे कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेक 4 है, थीटा की जगह क्या है 4a, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। चलिए, क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री, थीटा की जगह क्या है 4a है, लिखेंगे 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए कोसेक यहाँ भी गुना है, बराबर के उस साइड में भी कोसेक कहाँ है, गुना में है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब ये जो संख्या वाला मान है उसको संख्या वाले मान के पास पहुंचा देंगे, और ये जो हमारे अल्फाबेट वाले जो मान है उसको वहां पे ले आएंगे। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है 4a लिखेंगे, उसके बाद a बराबर के उस साइड में प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ पे -4 है और -a है, जब भी हम बोले थे कि जब भी दोनों माइनस में हो तो वो जुड़ जाता है। अब ये 4 है, एक और a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5a, -5a बराबर। अब देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में है। 90 में जब 20 को जोड़ेंगे तो 110 होता है, और माइनस दोनों है तो माइनस ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा -110 डिग्री। अब देखिए a का मान ज्ञात करने कह रहा था, तो हम यहाँ पे a को रख लेते हैं, a को यहाँ पे रख लेंगे। और ये देखिए गुना में a के साथ किस संबंध में है, गुना के संबंध में है। और बराबर को उस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ पे क्या है बराबर को उस साइड -110 डिग्री, और ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में -5 डिग्री, ठीक है। माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और 5 से आप इसको काट लें, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है। तो a बराबर क्या निकल गया, a बराबर 22 डिग्री, सॉरी a बराबर कितना निकल गया 22 डिग्री, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। आगे आप लोगों को समझ में, आप इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीख लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि a, b और c त्रिभुज है, यानी ABC एक त्रिभुज है, अंतः कोण हो, ठीक है, अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस a बट्टे 2। इसमें कहता है हमको क्या दिखाने के लिए, इसमें हमको दिखाने के लिए कहता है, यानी सिद्ध करने कहता है साइन b प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस a बट्टे 2, ये हमको कहता है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब कहता है त्रिभुज, इसमें कहता है त्रिभुज कोई त्रिभुज है, वो ABC एक त्रिभुज है। चलिए, अच्छा आप लोग अंतःकोण बोला है ना, इसे कहता है अंतःकोण। तो आप लोग एक बात जानते हैं कि अंतःकोण जो होते हैं त्रिभुज, यानी हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए पहले हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग्य
बराबर कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब इसमें कोण का मान क्या क्या दिया हुआ था, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, देखिए 3 त्रिभुज हो गया, बराबर कितना है 180 डिग्री। इसको हम क्या लिख ले डायरेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। चलिए इतना लिख लेते हैं हम लोग। अब इसमें हमको क्या करना है, बी प्लस सी को इधर ही छोड़ देंगे, ए को उस साइड भेज देते हैं। चलिए क्या करेंगे हम लोग, बी प्लस सी को यहीं छोड़ देंगे, बी प्लस सी इसको यहीं छोड़ दिए, और 180 डिग्री माइनस, देखिए ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस ए हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको कुछ थोड़ा थोड़ा मान, देखिए जैसा ये क्वेश्चन है उसी हिसाब से मानते हुए चलेंगे। अब देखिए इसमें पहले साइन है, पहले हम इसमें क्या करते हैं, नहीं पहले देखिए इसमें हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लिखेंगे इसमें सभी पदों में 2 से भाग देने पर, सभी पदों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से भाग देंगे। यहाँ पे क्या है, बी है ना, बी बट्टे 2 प्लस सी बट्टे 2 बराबर 180 बट्टे 2 माइनस ए बट्टे 2, है ना, सभी पदों में भाग दे दिए। चलिए अब इसको हम पहले क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा लघुत्तम लेंगे, दोनों 2 का लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बी प्लस सी वैसे ही रह जाएगा। अब 2 से इसको भाग दें क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटते हैं कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 90 डिग्री, और 2 को ए से भाग हम नहीं लगा सकते तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बट्टे 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लिखेंगे दोनों ओर साइन से गुना करने पर। चलिए क्या लिखेंगे, दोनों और साइन से, देखिए यहाँ पे साइन है, साइन से गुना करेंगे, साइन से गुना करने पर। ठीक है, दोनों और साइन से गुना करते हैं, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 बराबर, बस इतना ही है। चलिए अब क्या होगा इसमें, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोगों को पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है ना। तो ये साइन किसे बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, थीटा की जगह पे ए बटे 2 है। चलिए फिर से इसको हम थोड़ा सा और उतारते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे ए बटे 2 है, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ये यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा की जगह पे ए बटे 2 है, क्या लिखेंगे ए बटे 2। देखिए हमको क्या कर रहा था सिद्ध करने के लिए, यही कहना था दिखाने के लिए, यानी हमको कह रहा था यही सिद्ध करने के लिए, तो हम लोग क्या किए, हम लोग इसको सिद्ध कर दिए। तो आप क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। चलिए तो आप लोगों को ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या करते हैं, एक बार और आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए इसमें कहता है कि त्रिभुज एबीसी है और अंतः कोण होते हैं, यानी त्रिभुज एबीसी अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2 होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं ये बात, आप भी जानते होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। फिर क्या लिखे, ये कोण था इसको हम सिर्फ हटा लिए, यहाँ क्या लिख दिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर क्या किए, इस ए को बराबर के उस साइड भेज दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, सभी पदों में 2 से भाग देने पर, सभी पदों में फिर 2 से भाग दे दिए। चलिए 2 से भाग 2 से भाग 2 से भाग दे दिए, 180 से जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या क्या किया, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर दिए, तो बी प्लस सी बट्टे यहाँ पे 2 हो गया बराबर, यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री हो गया था, उसके बाद ए बट्टे 2। फिर क्या किए, दोनों ओर साइन से गुना करने पर, दोनों ओर क्या किए, साइन से गुना कर दिए। साइन से गुना करने पर क्या हो गया, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस 2 है। अब यहाँ पे हमको देखने के बाद एक सूत्र फॉर्मूला हमको याद आ गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में किए साइन बी प्लस सी बट्टे 2
बराबर साइन किसे बदल गया, कॉस में, थीटा की जगह पे a/2 था तो a/2 हम लिख दिए, और हमको यही कह रहा था प्रूव करने के लिए, हम यहाँ क्या किए, प्रूव कर दिए। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लटपटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग भटकाने के लिए था। अभी हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन किए थे, वो सब बहुत इजी था, और ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन था। तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए घर पे, ये भी समझ में आ जाएगा। और ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी 8.3 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग का आता है 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कहता है कि साइन 67 डिग्री और 75 डिग्री, ये क्या है, 45 डिग्री से बड़ा है। इसको कहता है 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, है ना। अब इसको क्या कह रहा है, कह रहा है इसको 0 से 45 डिग्री में चेंज करें, और इस वाले मान को कह रहा है 0 से 45 डिग्री के बीच में चेंज करने के लिए। तो चलिए हम अब इस क्वेश्चन में हम इसको भी बदलेंगे और इसको भी बदलेंगे, क्योंकि हमको 45 डिग्री के बीच में लाना है, और ये दोनों क्या है, 45 डिग्री से बड़े वाले मान के ऊपर में है ना। चलिए साइन को बदलते हैं, साइन को बदलते हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए 67 को क्या करना है, 90 डिग्री में से घटा देना है। 67 को जब हम 90 डिग्री से घटाते हैं तो कितना बचेगा, 67 को जब 90 डिग्री से घटाएंगे तो बचेगा 23 डिग्री, है ना। इसको 1 में घटाना है, प्लस कॉस है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री में जब हम 75 डिग्री घटाएंगे कितना डिग्री बचेगा, 15 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, 15 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब देखिए साइन किसे बदल जाता है, कॉस में। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह पे 23 डिग्री है, यहाँ क्या लिखेंगे, 23 डिग्री, बीच में प्लस है, प्लस कॉस किसे बदलता है, साइन में, क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह पे है 15 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 15 डिग्री। अब देखिए ये 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में है ना, ये 23 है और ये 15 है, बदल गया, पहले था 45 डिग्री से बड़ा था दोनों, अब ये 0 से 45 के बीच में आ गया। चलिए ये तब क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया आंसर, और 8.3 का क्या हो गया, दी इंड, है ना। 8.3 का हो गया दी इंड। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चैप्टर हम समझाते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मेरा दोस्त सीखेगा। देखिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सीखे। ठीक है, ये लड़कियों के अंदर होता है अक्सर, कि मतलब क्या करते हैं, अगर वो खुद कुछ कर रही है तो अपने दोस्त को चाहती है कि वो ना कर पाए, है ना। तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, अगर हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो अपने दोस्त लोग को भी बताना है। देखिए संघर्ष में जब अपना दोस्त साथ में रहता है ना, तब मजा आता है, जिंदगी का एक अलग ही मजा आता है। अगर आपका दोस्त आपका साथ छोड़ देता है ना, तो उसी दिन आप क्या होते हैं, टूट जाते हैं, पूरा टूट जाते हैं, है ना। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आपका अगर दोस्त साथ दे रहा है तो बहुत मजा आता है। अगर उस संघर्ष में आपका दोस्त अगर पीछे हट जाता है ना, तो उस दिन लगता है पूरा दुनिया टूट फूट के बाहर हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग जो भी सीखते हैं, तो अगर हमसे पढ़ के आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो लोग भी पढ़े, क्योंकि वो लोग का भी एग्जाम है। अगर आपका अच्छा नंबर आएगा, आपके दोस्त का अच्छा नंबर नहीं आएगा, तो क्या आप खुश होइएगा, खुश कैसे होइएगा। तो दोनों का अगर अच्छा नंबर आएगा तो आप दोनों खुश होइएगा। अब पता चला आपका अच्छा नंबर आ गया, आप तो और खुश हो रहे हैं, वो दुखी में है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी साथ में लेके चलिए। दोस्त जब दोस्त का हाथ पकड़ता है तो उसको पूरा दुनिया समझ में आता है क्या है, क्योंकि एक दोस्त ही होता है कि अपने दूसरे दोस्त का दिल का हाल अच्छे से जान पाता है ना। बाकी बात कौन सुनता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है आप लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।